खांसी है ना, हम सब जानते हैं ऐसे। ये एक बहुत ही सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है, पर कभी-कभी यही मामूली सी खांसी एक कहानी सुनाने लगती है, और ये वो कहानी है जिसे सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। कभी सोचा है कि खांसी आखिर है क्या? असल में ये हमारे फेफड़ों की बॉडीगार्ड है ना कमाल की बात। इसका सीधा सा काम है हमारे सांस लेने के रास्ते को एकदम साफ रखना। समझिए, एक नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये बॉडीगार्ड छुट्टी पर जाने का नाम ही ना ले। मतलब खांसी लगातार बनी रहे। तब ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स नहीं रह जाती, बल्कि एक संकेत बन जाती है, एक ऐसा सिग्नल जिस पर हमें ध्यान देना ही पड़ता है। तो चलिए इसी की जड़ तक चलते हैं, देखते हैं कि एक आम सी खांसी कब क्रॉनिक यानी कि एक लंबी पुरानी समस्या का रूप ले लेती है। अच्छा, तो ये जो लगातार खांसी होती है ना, इसके पीछे कई आम वजह हो सकती हैं, जैसे पोस्टनेजल ड्रेनेज, मतलब नाक से बलगम का गले में गिरते रहना, या फिर GERD, जिसमें पेट का एसिड ऊपर गले तक आ जाता है। अस्थमा तो एक वजह है ही, और पता है, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी इसका कारण बन सकती हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कभी कभी ये खांसी एक बहुत ही अलार्मिंग साइन, एक चिंताजनक लक्षण लेकर आती है, और मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं हीमोप्टाइसिस। सोचिए, क्या हो अगर ये मामूली सी दिखने वाली खांसी शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी गड़बड़ी का इशारा कर रही हो। एक ऐसा इशारा जिसे अनदेखा करना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है। तो ये हेमोप्टाइसिस है क्या? सीधे शब्दों में कहे तो खांसी में खून आना, और ये खून कहीं और से नहीं बल्कि हमारे निचले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी फेफड़ों या सांस की नलियों से आता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस एक लक्षण है, एक सिग्नल। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, वो है खून की मात्रा। अगर 24 घंटों के अंदर 150 ml से ज़्यादा खून आ जाए, अब 150 ml मतलब करीब करीब एक छोटी चाय की प्याली, तो इसे एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन, एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। सवाल ये है कि ये खून आखिर कहाँ से आ रहा है। इसको समझने के लिए ना हमें अपने फेफड़ों की बनावट को थोड़ा सा समझना होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं। देखिए, हमारे फेफड़ों में खून सप्लाई के दो मेन सिस्टम हैं, एक है ब्रोंकियल सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी। अब जो ब्रोंकियल सिस्टम है ना, उसे समझिए एक हाई प्रेशर पाइपलाइन जो सीधे हमारी सांस की नलियों तक खून पहुंचाती है। वहीं दूसरी तरफ पल्मोनरी सिस्टम एक लो प्रेशर वाला सिस्टम है जिसका मेन काम गैस एक्सचेंज करना है। अब आप खुद सोचिए, प्रेशर कहाँ ज्यादा है? ब्रोंकियल सिस्टम में। और यही वजह है कि खांसी में खून आने के ज्यादातर मामले इसी हाई प्रेशर सिस्टम से जुड़े होते हैं। और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। हेमोप्टाइसिस के लगभग 90% केस, जी हाँ 90%, इसी हाई प्रेशर ब्रोंकियल सिस्टम की देन होते हैं, और पल्मोनरी सिस्टम से सिर्फ 10%। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि खून कहाँ से आ रहा है, पर अगला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आ क्यों रहा है। चलिए अब इसके असली कारणों की पड़ताल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजहें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इन्फेक्शंस और खासकर टीबी इसका सबसे कॉमन कारण है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियलाइज देशों को देखें तो वहाँ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिसिस और फेफड़ों का कैंसर ज्यादा आम वजह हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शंस की, जो इसके सबसे बड़े गुनहगारों में से हैं। इसमें क्या क्या आता है? देखिए, मामूली ब्रोंकाइटिस से लेकर निमोनिया, टीबी, फेफड़ों में फोड़ा जिसे लंग एब्सेस कहते हैं, और तो और फंगल इन्फेक्शन भी इसका कारण बन सकता है। इन्फेक्शंस के अलावा कुछ पुरानी बीमारियां भी इसकी वजह बन सकती हैं, जैसे कि ब्रोंकिएक्टिसिस। इसमें होता क्या है कि सांस की नलियां परमानेंटली चौड़ी हो जाती हैं, या फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, जो कि फेफड़ों के कैंसर का ही एक टाइप है। और भी कुछ वजह हैं, जैसे अगर खून के थक्के ठीक से नहीं जमते वैसी कोई बीमारी हो, या फिर खून पतला करने वाली दवाइयां ली जा रही हों, और कभी-कभी तो सीने पर लगी कोई मामूली सी चोट भी इसकी वजह बन जाती है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद हमें क्या समझना है? चलिए फटाफट से इसके जो की टेकअवेज हैं, जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। और एक बात साफ कर दें, ये सारी जानकारी भरोसेमंद मेडिकल किताबों और रिसर्च पर आधारित है। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, हीमोप्टाइसिस खुद कोई बीमारी नहीं है।
ये तो शरीर का एक सिग्नल है, एक अलार्म है, जो हमें बता रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है और उसकी जांच होनी जरूरी है। तो खांसी तो एक बहुत ही आम सी बात है ना? पर सवाल ये है कि हमें कब समझना है कि ये एक ऐसा संकेत है जिसे हमारा शरीर चाहता है कि हम सुने। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा और सावधान रहने के लिए कहता है।